उसको बचपन से मैंने खेलते देखा था, क्योंकि मैं भी पहले क्रिकेट खेलता था। तो मैं तो उस शौक को पूरा नहीं कर पाया किसी भी कारण से, लेकिन वो जब खेलने लगा तो मैं उसको खिलाते हुए छोटे से कोचिंग सेंटर में दिया था। उस समय मैं हरमू में ही रहा करता था, मैं तो किराए का मकान में, तो वहाँ पे बगल में ही कोचिंग चलती थी, उसमें दिया था। पहले साल ही उसका सिलेक्शन भारत मतलब RDCA के अंडर 14 टीम में हुआ था। मतलब मुश्किल से 3-4 महीना हुए होंगे उसको ज्वाइन किए। मतलब पूरे फैमिली से सपोर्ट मिला है। कभी इसको चाचा कभी जूता खरीदता था तो कभी कोई किट खरीद दिया, कभी कोई बैट खरीद दिया। तो बैट की तो इसको ज़रूरत कम होती थी, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी जूते की। स्पाइक्स जूता जो काफ़ी महंगा भी होता है, और इसका हर 2 महीना 3 महीना में जूता टूटता था। एक IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ही इसको भी किया है, ये भी उसी का गवर्निंग बॉडी तो BCCI ही है। तो घरेलू क्रिकेटर जो गुमनाम हो जाते थे उसको इन लोगों ने तराशने का काम तो निश्चित रूप से किया है। इस लड़के में एक है कि ये किसी को भी फॉलो करता है, उससे सीखने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से MS धोनी जब भी रांची में होते हैं वो प्रैक्टिस सेशन में उनके साथ ही बॉलिंग करता है। तो सर रकम के दृष्टिकोण से तो उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी ये है कि वो IPL में सेलेक्ट हुआ। जो उसका सपना है क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट खेले, यही हमारा सपना है। सुशांत क्रिकेट में किसको अपना आइडियल मानते हैं, किसको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं? हर खिलाड़ी का अपना कोई ना कोई एक आइडियल। शुरुआत में तो ये जहीर खान को फॉलो करता था, उसके बाद क्योंकि ये भी लेफ्ट आर्म पेसर है, और उसके बाद फिर अभी जसप्रीत बुमराह को ही फॉलो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। कहते हैं कि जब इरादे मजबूत हों और सपने खुली आंखों से देखे जाएं तो मायने नहीं रखता कि आप किस जगह से वो सपने देख रहे हैं और वो कहां तक जाकर पूरा होगा। ऐसा ही एक सपना रांची के सुशांत मिश्रा ने देखा था कि एक दिन वो इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनेंगे, टीम इंडिया के लिए खेलेंगे, और वो सपना पूरा हो चुका है। सुशांत मिश्रा इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते नजर आएंगे। इस वक्त हम उनके घर क्या कहने, एक क्वार्टर के सामने खड़े हैं, उनके दरवाजे पर, और हम अंदर जाएंगे। उनके पिता अंदर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और सुशांत मिश्रा के पूरे सफ़र, उनके संघर्षों पर बातचीत करेंगे कि कैसे रांची के एक छोटे से लड़के ने एक बड़ा सपना देखा और आखिरकार वो सपना कैसे पूरा हुआ। ये सुशांत मिश्रा का क्वार्टर है। यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, और यहाँ पर आप सामने देखिए तो बचपन से जब से उन्हें क्रिकेट का शौक़ हुआ और वो क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू किया, तो जो ट्रॉफियाँ उन्होंने जीती हैं अलग अलग टूर्नामेंट्स में और टीममेट्स के साथ, जो तस्वीरें वो आपको दिखेंगी कि चाहे वो मैन ऑफ द मैच है, अंडर 19 एशिया कप 2019 का मैन ऑफ द मैच का ये ट्रॉफ़ी है। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में, उसमें सुशांत उस टीम का हिस्सा थे जो रनर अप रही थी, तो वो ट्रॉफ़ी आप देखेंगे। इसके अलावा बेस्ट फील्डर का एक अवार्ड यहाँ पर आपको दिखेगा। सुशांत जो हैं वो क्रिकेट में मध्यम गति के तेज़ गेंदबाज हैं और उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ा है। वो अंडर 19 टीम का हिस्सा हैं, उसका एक पुख्ता सबूत और एक जो हर क्रिकेटर का सपना होता है, टीम इंडिया की जर्सी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए 32 नंबर की जर्सी है और ऊपर लिखा है सुशांत, जैसे कि क्रिकेट में जर्सी में लिखा होता है। इसके अलावा एक जर्सी यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का है, और ये आप जानते हैं विराट कोहली इसके कप्तान हुआ करते थे, आजकल बतौर खिलाड़ी खेल रहे हैं। फाफ डु प्लेसी आजकल उस टीम के कप्तान हैं। तो ये बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फ़ोटो जो कोलाज लगा है, यहाँ पर उनके जो उपलब्धियाँ हैं अलग अलग मौक़ों पर उनकी तस्वीरें हैं, और आपको वहाँ पर एक तस्वीर में सुरेश रैना हैं, देखेंगे आप। चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में सुरेश रैना नज़र आ रहे हैं, उनके साथ सुशांत मिश्रा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सुशांत के पिता समीर मिश्रा मौजूद हैं और ये बताएंगे सुशांत के पूरे सफ़र के बारे में। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपका बेटा जो है अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने जा रहा है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, कैसा लग रहा है? ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि वो क्रिकेट में जिस जगह पे जा रहा है वो ऊंचा से ऊंचा जगह पे चला जाए, और कभी हमारा भी सपना रहा है कि वो टीम इंडिया के लिए खेले। कब आप लोगों को ये जानकारी मिली कि वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए चुने गए हैं, और कब सुशांत गए यहाँ से? ये उनको 3-4-5 दिन पहले से ही बातचीत चल रही थी सनराइजर्स हैदराबाद के से, तो वो उनका फिटनेस वगैरह के लिए फिर RT-PCR टेस्ट वगैरह के लिए बोला था, और फाइनली कल जो है उन्होंने अनाउंस किया।
जो कीमत है वो क्या मिली है, क्योंकि जो व्यवस्था है आईपीएल टीमों में चुने जाने का? ये तो रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया गया है इनको, तो ये जो बेस प्राइस है इनका 20 लाख का था, तो वो 20 लाख पे ही इनको अभी लिया है उन्होंने। क्रिकेट को लेकर उनका शौक कब मतलब चरम पर था? कब उन्होंने आपको ये बताया कि पापा मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इसी दिशा में करियर बनाना चाहता हूँ? वैसे ही उसकी कोई ये नहीं थी कि वो इसी दिशा में रुचि मतलब करियर बनाना चाहता है। उसको बचपन से मैंने खेलते देखा था, क्योंकि मैं भी पहले क्रिकेट खेलता था। तो मैं तो उस शौक को पूरा नहीं कर पाया किसी भी कारण से, लेकिन वो जब खेलने लगा तो मैं उसको खिलाते हुए छोटे से कोचिंग सेंटर में दिया था। उस समय मैं हरमू में ही रहा करता था, मैं तो किराए का मकान में, तो वहाँ पे बगल में ही कोचिंग चलती थी, उसमें दिया था। पहले साल ही उसका सिलेक्शन भारत मतलब आरडीसी के अंडर 14 टीम में हुआ था। मतलब मुश्किल से 3-4 महीना हुए होंगे उसको ज्वाइन किए हुए क्लब। तो ये कह सकते हैं कि आप चूंकि क्रिकेट खेलते थे, आपका सपना था, तो एक तरह से आपने उनमें, सुशांत में अपना भविष्य देखा कि ये उस सपने को पूरा नहीं नहीं कर। सर, ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है और उसका अपना खुद का मेहनत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपना सपना और किसी को, मतलब ये पॉसिबल भी नहीं है कि कोई अपना सपना किसी दूसरे के ऊपर में साकार करे। और उसकी मेहनत, खुद लगन और मेहनत जो है वो अपने आप में लाया है और सभी का सपोर्ट उसमें मिला है। सुशांत की हमने जितना पढ़ा उनके बारे में, वो अंडर 19 टीम का हिस्सा रहे, 2020 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। इसके अलावा क्या क्या उपलब्धियां उनकी रही हैं? कौन से बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अब तक खेला है उन्होंने? एक अंडर 19 की ही 3 नेशन की थी, लेकिन 4 टीम था, इंडिया ए और इंडिया बी। तो इसमें इंडिया बी को रिप्रेजेंट किया था, कोच्चि में ही टूर्नामेंट हुआ था। और उसके अलावा उसमें 2 और भी देश थे, तो उसमें भी इन लोगों ने जीता था, उस ट्रॉफी को भी जीता था। उसके बाद फिर ट्राई नेशन सीरीज एक इंग्लैंड में हुआ था अंडर 19 का ही, बांग्लादेश और इंग्लैंड के साथ। उस ट्रॉफी को ये लोग जीत के आए थे। उसके बाद फिर ये लोग चले गए वहाँ सीरीज़ खेलने के लिए साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले। वो सीरीज़ भी इन लोगों ने जीता था, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को हरा कर। और उससे उससे उन दोनों मैचों से पहले एक एशिया अंडर 19 का हुआ था टूर्नामेंट, वो श्रीलंका में हुआ था। उसमें इन लोगों ने बहुत नैरो मार्जिन से और वो बांग्लादेश को जीत मतलब हरा कर फाइनल जीता था। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश से ये लोग हार गए। अच्छा, एक जो बहुत अहम सवाल होता है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि क्रिकेट महंगे खेलों में से एक है, उसका किट जुगाड़ना, इसके अलावा कोचिंग की जो फ़ी है, ये सब कैसे मैनेज होता था? कितना संघर्ष रहा? सर ये तो संघर्षपूर्ण रहा है। इसमें हमको मतलब पूरे फैमिली से सपोर्ट मिला है। कभी इसको चाचा कभी जूता खरीदता था तो कभी कोई किट खरीद दिया, कभी कोई बैट खरीद दिया। तो बैट की तो इसको ज़रूरत कम होती थी, इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी जूते की। स्पाइक्स जूता जो काफ़ी महंगा भी होता है और इसका हर 2 महीना 3 महीना में जूता टूटता था, 1-2 जोड़ी जूता टूटता ही रहता था। ये मेहनत करते चला गया। फिर जब लास्ट में इसका सिलेक्शन 16-19 में होता चला गया, उसके बाद से धीरे धीरे मतलब ये खुद से इसके पास पैसे आने लगे क्रिकेट से, तो वो मैनेज करता रहा। तो जैसा कि आपने बताया कि स्पाइक्स जो महंगे होते हैं, मतलब उसका क्या कॉस्ट पड़ता होगा? तब कितना मुश्किल रहा होगा जब आपको दिलाना था वो? सर वो मिनिमम 3,000, 3,500, 4,000 से शुरू होती है। तो जब ये ऊंचा क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो उस स्पाइक जो है वो उतने कारगर नहीं होते थे। तो उसके बाद फिर महंगे महंगे आए। फिर तो 19 में तो इसको स्पॉन्सर मिल गया, तो उसमें उसके बाद तो फिर हमको लगता नहीं है कि परचेज करना, लेकिन उससे पहले संघर्ष रहा? हाँ, उससे पहले संघर्ष रहा। एक बहुत अहम बात जो है कि हर अभिभावक जो चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं किसी सेफ करियर की तरफ जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, टीचर बन जाएं या आईएएस बन जाएं। ऐसे में एक खेल, एक तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है कि उसमें बहुत अनिश्चितता होती है, क्रिकेट में करियर भी बहुत अनिश्चित होता है। ऐसे में आपने उन्हें बढ़ाया, उस बारे में थोड़ा बताइए। इसमें जब उसका रुझान था, इसके अलावा दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जब वेरी अर्ली स्टेज में ये उस मुकाम को पाने का मतलब उसके स्टेप चढ़ता चला गया, तो फिर उसको हमने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इसके मुकाम को पंख लगाया और ये चलता जाए, हम जितना भी सपोर्ट करना होगा करेंगे। उसके बाद यही हुआ कि अंडर 14 की टीम में स्टेट मतलब झारखंड टीम जब सिलेक्शन हुआ, जस्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद जस्ट झारखंड टीम का सिलेक्शन हुआ था। उसमें भी उसी साल वो फर्स्ट ईयर ही जब ज्वाइन किया था क्रिकेट को खेलना, उसी साल उसका हुआ था जो अनऑफिशियल टूर्नामेंट एक हुआ था अंडर 14 का बंगाल में, खड़गपुर में। वहाँ भी वो गया था खेलने के लिए, वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसी साल उसका अंडर 16 में भी सिलेक्शन हो गया स्टेट के लिए। उसके बाद फिर वो NCA के लिए भी सिलेक्ट हो गया। NCA में जाने के बाद फिर इंडिया अंडर 19 का आ गया 2 साल। अंडर 19 या मेरे ख्याल से 2 साल, 17 से ही खेल रहा है।
चूँकि सुशांत यहाँ है नहीं, आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि जो टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर हैं उनसे जो इंटरेक्शन उनका हुआ है उसके बारे में कुछ बताते हैं वो, कि मतलब धोनी ने से कभी कुछ टिप्स मिला हो, या विराट कोहली से मुलाकात में कुछ बात हुई हो, या गेंदबाज है तो जहीर खान या दूसरे जो तेज गेंदबाज हैं उनसे किस तरह का इंटरेक्शन उनका रहा है? देखिए, ये इस लड़के में एक है कि ये किसी को भी फॉलो करता है, उससे सीखने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से MS धोनी जब भी रांची में होते हैं वो प्रैक्टिस सेशन में उनके साथ ये बॉलिंग करता है, तो उन्होंने भी इसके फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान रखने को कहा कि बोला तुम फास्ट बॉलर हो, फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान रखो। ये धोनी ने सलाह दी। हाँ, उसके बाद विराट कोहली ने भी उसको वार्म अप कैसे करना है, उसको एक से एक कोच उसको मिलते चले गए। मतलब RCB में प्रैक्टिस में था उस समय भी, इंडिया अंडर-19 में राहुल द्रविड़ जैसे कोच मिले उसको, वो एक अच्छे मेंटर के रूप में जाने जाते हैं। उनका मोटिवेशन बहुत ही अच्छा होता है, जिसके बाद आजकल अगर जो भी हो, अगर मोटिवेशन अगर अच्छा मिले, कोच अच्छा मिले, तो निश्चित रूप से सफल होगा। चूँकि ये जो रकम है 20 लाख की, वो बेस प्राइज़ है। एक तो बड़ी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो रकम बहुत बड़ी है, और दूसरी बात है उनका चुना जाना। तो आप दो तरीके से बताएंगे, एक तो रकम के लिहाज से कि कितना आपकी फैमिली के लिए कितना वो खुशी वाला, या क्या चर्चा हो रही है? सर, रकम के दृष्टिकोण से तो उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी ये है कि वो IPL में सेलेक्ट हुआ। जो उसका सपना है क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट खेले, यही हमारा सपना है। पैसे के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। एक जो बहुत अहम बात है कि पहले जिस तरह से मतलब प्रथम श्रेणी क्रिकेट जो है उसके जरिए ज़्यादातर खिलाड़ी चुने जाते थे, लेकिन IPL की शुरुआत के बाद जल्दी पीक कर लिए जाते हैं खिलाड़ी अगर प्रदर्शन अच्छा रहता है। तो आप देखते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ अच्छा किया, जो एक मंच मिला, तो वहाँ से टीम इंडिया के लिए राहें खुलेंगी। निश्चित खुलेंगी, क्योंकि एक IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ही इसको भी किया है, ये भी उसी का गवर्निंग बॉडी तो BCCI ही है। तो घरेलू क्रिकेटर जो गुमनाम हो जाते थे उसको इन लोगों ने तराशने का काम तो निश्चित रूप से किया है। इसमें अच्छे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर जो भी हैं वो BCCI से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो अपने स्टेट टीम से जुड़े हुए हों या फिर BCCI सेंट्रल लेवल पर जुड़े हुए हों, तो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए रहते हैं। और सबको मॉनिटर ये लोग करते हैं, जो सेलेक्टर्स वगैरह होते हैं वो अपने अपने मतलब खुफिया तंत्र से सभी प्लेयर्स के ऊपर में अपना निगाह रखते हैं वो लोग। निगाह रखते हैं। एक बहुत अहम सवाल कि उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस तरीके से हुई, और उसके बीच और क्रिकेट के बीच आपने किस तरह से तालमेल बनाने में मदद की, उन्होंने कैसे बनाई? इसकी प्राइमरी एजुकेशन तो रांची में एक SRDAV है पुंदाग में, उसी से शुरुआत से ही ये पढ़ा लिखा है। मतलब प्री नर्सरी से स्टार्ट किया था वहाँ पे पढ़ना, और अप टू +2 तक वहीं से पढ़ के पास किया वो। अच्छा। तो स्कूल से कभी इसको कोई शुरुआत में, मतलब जब क्लास 6 में था उस समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि उस समय में टीचर लोग भी चाहते हैं अचानक से छुट्टी अगर कोई मांगेगा तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, उसके चलते वो तो मोटिवेट करने की कोशिश की थी। फिर मैंने बताया, मैं खुद से गया था, प्रिंसिपल से मिला था, उस समय तनुजा पानिक रही प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब ये खेलेगा तो हमको छुट्टी देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग जब भी लेके ये यहाँ पे है तो क्लास जरूर अटेंड करें। और टीचरों का सहयोग, खास करके राजश्री मैडम हो, चाहे उनका स्पोर्ट्स टीचर हो आशीष जायसवाल, उन लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया था। कोई भी बच्चा जो क्रिकेट या किसी और भी खेल में जाना चाहता है, उसमें अभिभावकों का सपोर्ट कितना आप मतलब अहम मानते हैं? देखिए सर, अगर आप जो अभिभावक अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप अगर ये सोचेंगे कि केवल खेलने से आदमी बेकार हो जाता है तो ये गलत है। अभी आप देखेंगे ये जो एक चार्म है वो सेलिब्रिटी जैसा चार्म हो जाता है, उसके बाद फिर पैसे की भी कमी नहीं रहती है। तो कोई अगर एक साधारण आदमी अगर एक नौकरी करता है तो कितना कमाएगा, तो वो पैसा तो इन लोगों को क्रिकेट से मिल जाता है। लेकिन एक जो नेटवर्थ वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट होना, 10 आदमी उसको जानते हैं। एक अफसर अच्छा अफसर होगा तो उसके जो सबॉर्डिनेट हो वही उसको जानते हैं, लेकिन इन लोगों को अगर एक नेम फेम हो जाता है पूरा विश्व जानता है। सुशांत, क्रिकेट में किसको अपना आइडियल मानते हैं, किसको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं? हर खिलाड़ी का अपना कोई ना कोई एक आइडियल होता है। शुरुआत में तो ये जहीर खान को फॉलो करता था, उसके बाद क्योंकि ये भी लेफ्ट आर्म पेसर है, और उसके बाद फिर अभी जसप्रीत बुमराह को फॉलो करता है। इसके अलावा वो विदेश से भी जितने भी बॉलर्स वगैरह से रहते हैं सबको फॉलो करता है। जसप्रीत से मुलाकात तो हुई होती है। तो एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग में वो चुने गए, अभी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़े, तो ये क्या पहला जुड़ाव उनका IPL के साथ है किसी भी रूप में, या पहले से भी किसी ना किसी रूप में जुड़े रहे थे? नहीं, IPL से पिछले 2 साल से भी जुड़ा हुआ था, RCB के साथ जुड़ा हुआ था। वो RCB में एज ए नेट बॉलर ये जुड़ा हुआ था पिछले 2 सीजन से। अच्छा, चलिए, थैंक यू सर पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद।
तो आप देखेंगे कि जो सपने हैं वो देखने के लिए मायने नहीं रखते कि आप किस जगह से आते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि लक्ष्य कितना बड़ा है और उसके प्रति कितने समर्पित हैं। आप इस मकान को ही देखें जिसमें सुशांत जो है मिश्रा वो अब तक रहते आए हैं। ये बिल्कुल एक छोटा सा एक फ्लैट है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं और वो कल तक यहीं थे और कल ही वो शाम को टीम के साथ जुड़े हैं। इससे पहले भी वो बतौर नेट बॉलर आईपीएल के अलग अलग टीमों के साथ जुड़े रहे थे और उन्होंने विराट कोहली से उनको टिप्स मिलते रहे हैं। यहाँ पर जब उनके पिता ने बताया कि जब सुशांत यहाँ होते हैं तो निश्चित रूप से वो महेंद्र सिंह धोनी अगर रांची में हैं तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस सेशन में मिलते हैं, धोनी को बॉल भी डालते हैं और उनसे जो टिप्स मिलता है उनको इम्प्लीमेंट किया। तो निश्चित रूप से इंडियन प्रीमियर लीग जो है बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि टीम इंडिया में प्रवेश के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह आप पर होती है और प्रदर्शन होता है। और ये पहला उदाहरण नहीं है, इससे पहले भी आप देख लें कि रविंद्र जडेजा हों, रविचंद्रन अश्विन हों, या आप इनका उदाहरण ले लीजिए, दीपक चाहर का उदाहरण ले लीजिए, शार्दुल ठाकुर का उदाहरण ले लीजिए, वेंकटेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ऐसे दर्जनों खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के जरिए टीम इंडिया का रास्ता उनके लिए खुला, उनकी निगाह पड़ी। और सुशांत अच्छे खिलाड़ी इसलिए भी हैं क्योंकि आप इनको देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में, अभी राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के मुख्य कोच हैं, लेकिन इससे पहले उनको अंडर 19 की जिम्मेदारी दी गई थी, इंडिया ए और बी की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां पर वो युवा खिलाड़ियों को तराश रहे थे। इनमें सुशांत मिश्रा हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, उस श्रेणी के जितने भी खिलाड़ी हैं। तो निश्चित रूप से ये रांची के लिए बहुत गर्व की बात है कि पहले जो एक बात कही जाती थी कि क्रिकेट का जब जिक्र आता था और क्रिकेट से ऊपर पहुंचे खिलाड़ियों का जिक्र आता था तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया जाता था, लेकिन अब कई और खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, उसमें एक सुशांत मिश्रा का नाम भी शामिल है। तो उम्मीद है कि जब सनराइजर्स हैदराबाद के बाकी बचे हुए मुकाबले होंगे तो उसमें जो हैं सुशांत मिश्रा खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके साथ आप जानते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद में भुवनेश्वर कुमार जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं, सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमी ये उम्मीद करेंगे और रांची के लोग ये उम्मीद करेंगे कि सुशांत मिश्रा जो हैं आईपीएल में भी धूम मचाते नजर आएंगे और जल्द ही लोग उन्हें टीम इंडिया में भी उम्मीद कर रहे होंगे कि उन्हें टीम इंडिया में भी जर्सी में, जो टीम इंडिया की जर्सी है उसमें खेलते हुए देखेंगे। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in